एक पिता की दिल छू देने वाली कहानी। जब मैं घर से निकला तो बहुत गुस्से में निकला, बड़बड़ाते हुए, और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक ना खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैर से मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन कर आ गया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा बहुत ज्यादा था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ लेकर आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी को खोला और पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वे थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पे भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ और विशेस यानी इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा था अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर पड़े हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए ना, तो पापा अक्सर यही कहकर टाल दिया करते, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते हैं। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन हो गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वे कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जाकर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते भागते थक ही नहीं रहा था। मैं भी बिना जूतों के नंगे पैर जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या गया, कि मैं क्यों इतना रोए जा रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। पापा जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ पापा की भावनाओं का सम्मान करें और अगर कुछ पाना है, कुछ करना है तो अपने दम पर करें, पापा की संपत्ति पर नहीं या पापा को रौंदते हुए नहीं। आशा करती हूँ आपको ईशा की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरा कल इंतज़ार करें। दोबारा मुलाकात होगी कल सेम समय पर। धन्यवाद।